अस्सलाम वालेकुम गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की थी। आज हम अपना न्यू नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन सर आइजैक न्यूटन ने 1686 में प्रेजेंट किया था और इस लॉ में उन्होंने जो बात कही थी, आए उसको देखते हैं, समझते हैं और फिर उसको कुछ एग्जाम्पल्स में यूज़ करेंगे। What he said that in this universe each and every object, हर ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, और ये फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन दोनों के, फॉर एग्जांपल दिस इज मास 1 एंड दिस इज मास 2, उन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के, यानी कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स किसके, इन दोनों के डिस्टेंस, जितना भी इन दोनों के सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, दैट इज़ अगर मैं उसको r कह लेता हूँ, इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये कहा था आइजैक न्यूटन ने इन द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन दैट फोर्स ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अप्लाइज अ फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट। हर फोर्स जो है, हर ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगा रहा है और वो फोर्स जो है वो उन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर इनके मासेस ज़्यादा होंगे तो फोर्स ज़्यादा होगी और मासेस कम होंगे तो फोर्स कम होगी। इसी तरह ये फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी कि इन दोनों के दरमियान अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगी और अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। ये कहा था लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को पहले तो हम कंबाइन कर लेते हैं, तो कंबाइन करके हमारे पास बन जाएगा F इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर मैं इक्वेशन में चेंज करना चाहूँ तो मुझे एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा यहाँ पे, जिसे हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहेंगे और यहाँ पर हम उसको कहेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि यहाँ पे यूज़ होगा G, कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरे पास बन गया मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। और इसमें जो G है, इस G की दो वैल्यूज़ हम देखेंगे, ठीक है। दोनों में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो दो वैल्यूज़ क्यों हैं, उनको कहाँ यूज़ किया जाता है, कौन सी वैल्यू कहाँ यूज़ होगी, ये हम देख लेते हैं। तो पहली वैल्यू जो G की है, दैट इज़ G इज़ इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू वहाँ पर यूज़ होगी जहाँ पर आपको मासेस और डिस्टेंस गिवन हो, मास गिवन हो किलोग्राम्स में और डिस्टेंस गिवन हो मीटर में, तो हमारे पास जो वैल्यू यूज़ होगी G की, वो वैल्यू होगी 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगर मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं मास की और डिस्टेंस की वैल्यूज़ अगर मुझे ऐसा यूनिट्स में गिवन नहीं है, यानी कि किलोग्राम और मीटर में गिवन नहीं है, इसके अलावा सेंटीमीटर या ग्राम्स में मास गिवन है और सेंटीमीटर्स में डिस्टेंस गिवन है दोनों के दरमियान का, तो फिर मैं वहाँ पर मास को किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं करूँगा, डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट नहीं करूँगा, बल्कि G की वैल्यू चेंज कर दूंगा और G की वैल्यू मैं वहाँ यूज़ करूँगा 6.67 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -8 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो अगर मेरे पास ये सिर्फ लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन वाली जो मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स होंगे, उनमें मैं ये केस बता रहा हूँ आपको कि अगर उनमें मास ग्राम्स में गिवन हो और डिस्टेंस सेंटीमीटर में गिवन हो, तो वहाँ पर उसे चेंज करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ आप फार्मूला वो यूज़ करेंगे और कैपिटल G की जगह ये वाली वैल्यू। अब दोनों वैल्यूज़ में सिर्फ एक डिफरेंस है और वो है एक्सपोनेंट की पावर्स का, यहाँ -11 है, या -8 है। तो अब हम जो है वो अप्लाई करते हैं इसको, दो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे और उन दोनों न्यूमेरिकल्स में एक में हम जो है वो G की ये वैल्यू यूज़ करेंगे, दूसरे में दूसरी वैल्यू यूज़ करते हुए हम इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे कि कहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी। लेट्स राइट डेटा फॉर इट। कंप्यूट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि F मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मालूम करनी है बिटवीन टू बॉयज़ ऑफ मासेस। दो बॉयज़ हैं जिनके मासेस गिवन है m1 और m2 कह देता हूँ मैं। m1 इज़ 50 किलोग्राम्स एंड m2 इज़ 40 किलोग्राम्स रिस्पेक्टिवली 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से 1 मीटर अपार्ट है, यानी कि डिस्टेंस r जो है दोनों के दरमियान वो है 1 मीटर्स।
अब मेरे पास यहाँ मासेस किलोग्राम में है और डिस्टेंस मीटर में है। दिस मीन्स मुझे जो SI यूनिट्स में तमाम वैल्यूज़ मिली हैं, तो कैपिटल G की वैल्यू भी मैं जो यूज़ करूँगा वो होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 G, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। यूनिट्स लिखना ज़रूरी होते हैं। फॉर्मूला मुझे पता है, सिंपल ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँगा यहाँ पर। F = G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। G की जगह पर G की वैल्यू पुट कर दूंगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 40 अपॉन 1 स्क्वायर। F = 50 मल्टीप्लाई बाय 40 हमारे पास हो जाएगा 2000, और उसके बाद मैं जो हूँ उसको 6.67 से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2000 मल्टीप्लाई बाय 6.67, तो ये मेरे पास आ जाएगा 13340। डिनोमिनेटर में मेरे पास न्यूमरेटर में मेरे पास 13340 आ गया। अच्छा, एक्सपोनेंट को मैंने कुछ नहीं किया है, तो एक्सपोनेंट मैं एज इट इज़ लगा दूंगा। मैंने सिर्फ इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, मल्टीप्लाई कर लिया, एक्सपोनेंट मैंने ऐसे ही लगा दिया। डिनोमिनेटर में 1 है, तो डिनोमिनेटर में जब भी सिर्फ 1 होता है हम उसको मैथमेटिक्स में नहीं शो करते, सिंपल ऐसे शो कर देते हैं। तो मेरे पास फोर्स की वैल्यू आ गई। मैं चाहूँ तो इसे पॉइंट को, यहाँ पे पॉइंट मौजूद है, इस पॉइंट को थोड़ा सा इधर मूव कर लेता हूँ 3 स्पेसेस, और फिर इसको लिख देता हूँ प्रॉपर्ली। तो ये मेरे पास 1 2 3, जब 3 प्लेसेस इधर मूव करूँगा तो यहाँ पर 3 पावर प्लस हो जाएंगी, यानी कि बन जाएगा 13.340 इंटू 10⁻⁻11 प्लस 3, तो -8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्योंकि मैंने जो है वो वैल्यू यूज़ की थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर वाली, तो मेरे पास ये आ गया न्यूटन में आंसर आ गया इसका। तो मैं चाहूँ तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ इसको, और मैं चाहूँ तो इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। दोनों आंसर्स इसके बिल्कुल करेक्ट हैं। आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमने किस तरह से इसको सॉल्व किया। नाउ लेट्स मूव टू 7.6। 7.6 में आपके पास डेटा थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम देखें वी हैव टू कंप्यूट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो वही F हमें कैलकुलेट फाइंड आउट करनी है बिटवीन द स्मॉल एंड लार्ज स्फीयर ऑफ कैवेंडिश बैलेंस। इफ m स्मॉल जो है हमारे पास स्फीयर, उसका स्मॉल m से इन्होंने शो कर दिया, मास इन ग्राम्स 1 ग्राम। जो बिगर स्फीयर है उसका कैपिटल M से शो कर दिया है, दैट इज 300 ग्राम्स। और उसके बाद दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है उसको दिया हुआ है R = 5 सेंटीमीटर्स। G की वैल्यू क्या यूज़ होगी यहाँ पर, तो मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि अगर मेरे पास मासेस और डिस्टेंस मौजूद नहीं है SI यूनिट्स में, यानी कि किलोग्राम और मीटर में मौजूद नहीं है, तो मुझे सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट करने के लिए उसको किलोग्राम और मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मैं G की जो वैल्यू है उसको चेंज कर दूंगा। G की वैल्यू मेरे पास ये जो सेकंड वाली थी, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ये वाली वैल्यू मैं यूज़ कर लूँगा यहाँ पर। और सिमिलरली ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए फोर्स की जो वैल्यू है वो मैं फाइंड आउट कर लूँगा। आई विल गेट हेयर G is 6.67 into 10⁻⁻8 multiplied by small m is 1, capital M is 300 divided by 5 square। इसको मैं completely सॉल्व करूँगा कैलकुलेटर से, आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ साथ में। सबसे पहले जो ऊपर वाले कांस्टेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आई विल गेट हेयर 6.67 मल्टीप्लाई बाय 300, तो ऊपर मेरे पास आ रहा है F = 2001। एक्सपोनेंट के साथ मैंने कुछ नहीं किया है, तो एक्सपोनेंट एज इट इज़ -8 आ गया। डिनोमिनेटर में मेरे पास है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। उसके बाद मैं सिंपल क्या करूँगा, 2001 को 25 से डिवाइड कर दूंगा, तो 2001 डिवाइडेड बाय 25, आई विल गेट हेयर 80.04। एक्सपोनेंट को मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, एक्सपोनेंट एज इट इज़ आ जाएगा -8। मैं चाहूँ तो इस पॉइंट को एक और इधर शिफ्ट कर लूँ, 8.004 हो जाएगा, एक्सपोनेंट -7 हो जाएगा फिर, लेकिन ये इतनी वैल्यू भी ठीक है। अब फोर्स का यूनिट क्या आएगा,
यहाँ तो SI यूनिट की बात हो रही थी, फोर्स का यूनिट भी न्यूटन आ गया था। अब क्योंकि SI यूनिट की बात नहीं हुई, यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं वो सेंटीमीटर और ग्राम्स में मौजूद थी, तो यहाँ पर मेरे पास फोर्स जो है उसका यूनिट भी मेरे पास फिर SI नहीं आएगा, बल्कि फोर्स का एक और यूनिट भी होता है डाइन्स, जो कि हमने पिछले किसी की प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा। जब यूनिट्स हम पढ़ रहे होंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ के, तो हम इसको डाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा बुक में जो है वो एक पॉइंट को इधर शिफ्ट करके यहाँ पावर -7 की हुई है, तो वो आंसर भी करेक्ट है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, और ये आंसर भी करेक्ट है। आई होप आप लोगों को ये तमाम जो भी काम हमने आज के लेक्चर में किया है वो समझ आ गया होगा। 7.5 और 7.6 मैंने करा दिया है। आपका होमवर्क है न्यूमेरिकल नंबर 7.7 एंड 7.8, जो कि पेज नंबर 121 पर ही मौजूद है। आई होप यू गाइज मस्ट हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे क्लियर करनी थी, जब आप इस टॉपिक को बुक में ओपन करेंगे, इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा, जब आप इस टॉपिक को बुक में ओपन करेंगे तो बुक में पेज नंबर 114 पे जी की वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो वहाँ आपको कन्फ्यूजन होगी क्योंकि वहाँ पर बुक में है मिसप्रिंट। ठीक है, बुक में जो सेकंड जी की वैल्यू लिखी हुई है उसमें जो यूनिट्स हैं ये डाइन के बाद मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ही लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक्चुअल वैल्यू है, ये एक्चुअल यूनिट्स हैं जो मैंने दी हैं। ठीक है, तो बुक को देखकर, नोट्स को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। जो बात इस लेक्चर में बताई गई है दिस इज़ द करेक्ट वन, इसको आपने फॉलो करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।